आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और कहानी सुनना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। और अगर कहानी सुनकर जीवन में परिवर्तन आए तो किसी अच्छा नहीं लगेगा। एक छोटा गांव था जो बहुत ही फेमस था। उस गांव में जितने लोग थे बहुत ही अच्छे लोग थे, किंतु उस गांव में एक बहुत बड़ी कमी थी कि उस गांव में एक भी मंदिर नहीं था। गांव के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि गांव में एक मंदिर होना चाहिए। तभी एक बुजुर्ग ने बोला कि मंदिर तो होना चाहिए, लेकिन फिर उसमें मूर्ति भी चाहिए और मूर्ति के लिए पत्थर चाहिए। मगर पूरे गांव में कहीं भी कोई बड़ा या कोई सुंदर पत्थर नहीं है जिससे कि मूर्ति बनाए। तभी गांव के एक बच्चा जो पास में खेला था, उनकी बातों को सुन रहा था, वो दौड़ते हुए उनके पास आया और बोला, क्यों जंगल के किनारे तो एक या दो क्यों ना उससे मूर्ति बनाया जाए। तो यहाँ सुनकर सभी लोगों ने बोला, क्यों ना चल के देखा जाए। तभी सब लोग चलते हुए गांव के सभी लोग उस जो पत्थर है दो जंगल किनारे, वो पत्थर के पास जाते हैं। जाके देखते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया पत्थर है, बहुत चमकदार पत्थर है और दोनों वहाँ पड़े हुए हैं। तो जाके जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो दोनों हाथ जोड़ के जो पहला पत्थर होता है उससे जाके निवेदन करते हैं कि हम आपको अपनी मंदिर की मूर्ति बनाना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो पहला जो पत्थर होता है वो कहता है, नहीं मैं यहाँ पे जो भी हूँ खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन गांव वाले सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे धूप छाँव सर्दी बारिश सब कुछ झेलना पड़ता है आपको। आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको मूर्ति बना के आपकी पूजा करेंगे। लेकिन पहला जो पत्थर होता है वो कहता है कि मुझे इन सब की आदत हो गई है, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है। फिर सब लोग निराश हो जाते हैं और आगे जाते हैं दूसरी पत्थर के पास जाके उनसे भी सेम निवेदन करते हैं। तो वो कहता है कि वो थोड़ी देर सोचता है, सोचने के बाद फिर वो निर्णय लेता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, अगर आपके साथ 6 महीना और कष्ट झेल के अगर मुझे फिर सुख मिले तो क्यों ना वो 6 महीना और ज़्यादा एक्स्ट्रा पेन लिया जाए। यहाँ सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वो दूसरी पत्थर को वहाँ से सब लोग दूसरे पत्थर से निवेदन करते हैं, हम ठीक है। फिर सब लोग वहाँ से विदाई लेते हैं और गांव आ जाते हैं। गांव आके सभी फिर डिस्कस करते हैं। फिर क्योंकि अब पत्थर है, बड़ी पत्थर तो उसको उठा के ला नहीं सकते, तो क्या करें। तो गांव वाले सब जाके उसको सब मिलकर धकेलते हुए जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे लेके आते हैं और बाहर दूसरे शहर से 6-7 कारीगर को बुलाते हैं और सभी कारीगर आके उस पत्थर पे छेनी और हथौड़ी की चोट से 6 लोग 6 जगह से चोट करते हुए उसको एक आकार देते हैं और एक मूर्ति का आकार से बन जाता है। जब मूर्ति बन जाती है तो सब गांव वाले बैठ के एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम उस दिन को जो है मंदिर का उद्घाटन करेंगे। फिर आसपास के गांवों में भी बताया जाता है और जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होने वाला होता है, पूरे गांव के लोग और आसपास के लोग कम से कम हजारों 4-5 हज़ार लोग उस गांव में एकत्रित होते हैं और पूजा करने के लिए। और सब लोग अपने हाथ में नारियल लेके आते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तभी जो गांव के पुजारी होते हैं वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि सबके हाथ में एक एक नारियल है। तो सब लोगों ने पूछा कि ये नारियल कहाँ पे फोड़े, तो कहा कि ठीक है, हम जो मंदिर की सीढ़ी है उसमें फोड़ देंगे। तो इससे जो पुजारी थे उनको लगा कि इस तरह से तो मंदिर की सीढ़ी जो है वो टूट जाएगी, तो क्या करें। फिर जो गांव के बुजुर्ग थे वो भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसा करें, जो वहाँ पे पहला जो पत्थर था उनके पास हम लोगों ने बोला था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बाहर ही रहना है, तो क्यों ना हम उस पत्थर को लेके आए और उसको लाके हम ये मंदिर के बाहर ही रख दें। इससे उस जो पत्थर है वो भी संतुष्ट हो जाएगा, वो बाहर का बाहर रहेंगे और हमारा भी काम हो जाएगा, जो नारियल है वो नारियल भी टूट जाएंगे। तो यहाँ सुनकर सब लोग ने कहा ठीक है। तो सब लोग गए गाँव से जाके वो पहले पत्थर को लेके आए। लेकिन उन्होंने उस पत्थर को मंदिर के बाहर रखा और रखने के बाद फिर एक एक करके सब लोग नारियल वहाँ फोड़ते गए और उस नारियल का जो पानी है वो दूसरा जो पत्थर जो मूर्ति का रूप ले चुका था अब उनके पैरों में चढ़ाने लगे। तो इस तरह से आगे बढ़ता गया, मंदिर में पूजा होती रही, सब लोग बड़े खुश थे।
लेकिन दोस्तों इस कहानी का जो मोरल है उससे आप लोग क्या समझे? क्या आप अभी भी इस जो पहला पत्थर है उसके जैसा है, या आपके अंदर अभी दूसरे पत्थर जैसा रूप आ गया है? लेकिन सब लोग दूसरे पत्थर जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसके जैसा पेन कोई नहीं लेना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे वाले पत्थर बन चुके हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको लगता नहीं आपको बनना चाहिए तो दोस्तों ज़िंदगी में बड़े बदलाव के लिए पेन तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।